नमो नमः। कारक प्रकरण, जिसे विभक्त्यर्थ प्रकरण भी कहा जाता है, इसी का यह द्वितीय भाग, जिसमें हम बात करेंगे आज द्वितीय विभक्ति की। कारक प्रकरण में द्वितीय विभक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है। द्वितीय विभक्ति में अनेक सूत्र हैं जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। देखिए, अगर आपको संस्कृत भाषा के वाक्यों का निर्माण करना सीखना है या संस्कृत भाषा में किसी अन्य भाषा के वाक्यों का अनुवाद करना सीखना है, जो कि दोनों ही आवश्यक हैं। यदि हम संस्कृत में वाक्य नहीं बना पाएंगे तो हम संस्कृत में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संस्कृत में हम अनुवाद करने की योग्यता हासिल नहीं करते हैं तो भी हमारे लिए समस्या बनी रहती है। तो इन दोनों समस्याओं को दूर करने का सबसे सरल उपाय, सबसे अच्छा उपाय विभक्ति प्रकरण है। आप यदि कारक प्रकरण को जान लेते हैं, विभक्तियों को समझ लेते हैं, उनके प्रयोगों को समझ लेते हैं, तो हमारे लिए वाक्यों का निर्माण करना आसान हो जाता है। तो आज बात करते हैं द्वितीय विभक्ति की। द्वितीय विभक्ति जिसे कर्म के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में इसका चिन्ह होता है को। इसका जो पहला सूत्र है वह है कर्तुरीप्सिततमं कर्म, अर्थात कर्ता की क्रिया द्वारा उसे जो सबसे अधिक अभिष्ट है वह कर्म संज्ञक होता है। कर्ता कोई क्रिया करेगा और उस क्रिया के माध्यम से वह जिसको चाहता है, जिसको प्राप्त करना चाहता है, जो उसके लिए अभिष्टतम है, उसे ही हम कर्म कहते हैं। और इसी के बाद दूसरा सूत्र आता है जो है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया, कर्मणि अर्थात कर्म में, द्वितीया अर्थात द्वितीय विभक्ति हो। तो जिसकी भी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह इस सूत्र के माध्यम से स्पष्ट होता है। उदाहरण, बालकः फलम खादति। बालक फल खाता है। इसमें बालक शब्द तो कर्ता है और खादति शब्द क्रिया है। लेकिन बालक खादति इस क्रिया के माध्यम से किसको प्राप्त करना चाहता है? फल को प्राप्त करना चाहता है। वह फल को खाना चाहता है, तो फल उसके लिए अभिष्टतम हुआ, क्योंकि यदि फल नहीं होगा तो वह खादन क्रिया संभव नहीं है। तो जो उसके लिए अभिष्टतम है, जिसको वह प्राप्त करना चाहता है, वही क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। इसी के साथ में एक सूत्र आता है जिसका नाम है अधिशिंग स्थासाम कर्म, अर्थात अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग, शिंग शयने, शयन करने के अर्थ में आती है। स्था स्थापने, तिष्ठ धातु जिसको हम कहते हैं, और आस बैठना। तो शिंग शयने, स्था धातु और आस धातु, यदि इनका प्रयोग अधि उपसर्ग पूर्वक हो रहा हो, ध्यान देना इस बात का, अधि उपसर्ग पूर्वक। सामान्य रूप में शी धातु आएगी तो नहीं, सामान्य रूप में स्था धातु आएगी तो भी नहीं, आस धातु आएगी तो भी नहीं। लेकिन अगर उसके साथ प्रारंभ में अधि उपसर्ग लगा हो तो ही हम उसके साथ में कर्म का प्रयोग करेंगे। उदाहरण, हरि वैकुंठम अधिशेते। हरि वैकुंठ में शयन करते हैं या विश्राम करते हैं। यहाँ पर अधिशेते शब्द में अधि उपसर्ग है और धातु शी है। यह आत्मनेपदी का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो इसमें अधिशेते का प्रयोग होने के कारण वैकुंठ शब्द में द्वितीया का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही हरि वैकुंठम अध्यास्ते भी बोल सकते हैं, हरि वैकुंठम अधितिष्ठति भी बोलेंगे, तो भी वैकुंठ शब्द में कर्म का ही प्रयोग होगा। तो यहां यह सूत्र था अधिशिंग स्थासाम कर्म। एक सूत्र और आता है जो सूत्र है अकथितम च। यह सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी विस्तृत है, तो इसके लिए वैसे विशेष रूप से हम एक कक्षा और अलग से लेंगे, लेकिन अभी मैं सामान्य रूप से वर्णन करना चाहूँगा आपके सामने। तो यहाँ पर अकथितम च, इस सूत्र का मतलब यह है कि जब वाक्य में अपादान आदि के द्वारा जिसको
न बताए जाने की इच्छा हो, तो ऐसे शब्दों की भी हम कर्म संज्ञा करते हैं। अकथितम च में मूल रूप से जब हम प्रयोग करेंगे तो हम द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग करेंगे, और कुल मिलाकर के 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं। कौन कौन सी? दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच, ची, ब्रू, शास, जी, मत, मुश, नी, ह्री, कृश और वह। ये 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, और इन द्विकर्मक धातुओं का जब हम प्रयोग करेंगे तो इसमें 2 कर्म आएंगे। एक प्रधान कर्म होगा और एक गौण कर्म होगा। एक उदाहरण देते हैं इसका। जैसे उदाहरण है गाम पयः दोग्धी। देखिए बच्चों, इसमें जब दोग्धी का प्रयोग हुआ है तो वहां पर दुहता है। अब हम जब दुहते हैं तो किसको दुहते हैं? गाय को, क्योंकि गाय नहीं होगी तो आप की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। तो हमारे लिए अभिष्ट गाय भी है, और हमारे लिए अभिष्ट उस गाय से प्राप्त होने वाला दूध भी है। तो पयः जो दूध है, दुग्ध है, वह भी हमारे लिए अभिष्ट हुआ, और गाय जिससे वह दूध प्राप्त होना है वह भी हमारे लिए अभिष्ट हुआ है। हिंदी का प्रयोग जब हम करते हैं तो वहां पर सामान्य तौर पर हम ये प्रयोग करते हैं कि गाय से दूध दुहता है, लेकिन यहाँ पर संदेह मत रखिएगा, किसी पर भ्रांति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दुह धातु जो है वह द्विकर्मक है, और द्विकर्मक धातु होने के कारण से जो आप दुहते हैं उसमें भी कर्म होगा, और जिसको आप दुहते हैं उसमें भी कर्म होगा। एक उदाहरण और समझ लेते हैं। बलिम याचते वसुधाम, इसका यदि हम अनुवाद करेंगे हिंदी में तो वह होगा बलि से वसुधा को मांगता है। अब जब वसुधा को मांगता है तो यहाँ पर वसुधा तो निश्चित रूप से हमको दिख ही रही है कि वसुधा हमारे लिए अभिष्ट है, लेकिन हिंदी में जब हम बलि से ऐसा प्रयोग करते हैं तो हमें यहाँ पर अपादान की प्रतीति होती है। लेकिन अकथितम च सूत्र स्पष्ट रूप से कहता है कि द्विकर्मक धातुओं में जहाँ पर अपादान आदि की अविवक्षा होती है वहाँ पर हम क्या करेंगे? वहाँ पर हम द्वितीया का प्रयोग करेंगे, ना कि अन्य विभक्तियों का। तो यहाँ पर भी बलि शब्द में अपादान आदि नहीं आएंगे, अभी तो यहाँ पर भी कर्म के माध्यम से द्वितीया का प्रयोग ही किया जाएगा। इन 16 धातुओं के 16 उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों को आप स्पष्ट रूप से पढ़ें और उनको समझें। एक उदाहरण और है, ग्रामम अजाम नयति। गांव की ओर अजा को लेकर जाता है। तो यहाँ पर अजा भी हमारे लिए अभिष्ट है और ग्रामम भी हमारे लिए अभिष्ट हुआ है। इसके कारण से यहाँ पर अपादान की विवक्षा नहीं है, और अपादान की विवक्षा न होने के कारण यहाँ पर द्वितीया का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से आगे हम देखते हैं, एक सूत्र आता है अभिनिविशश्च, अर्थात अभि नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु का प्रयोग जब हम करेंगे, अर्थात ध्यान रखिए केवल विष धातु नहीं, विष धातु के साथ में अभि और नि दोनों ही एक साथ आने चाहिए। तो अभि और नि और विष धातु का हम जोड़ेंगे तो रूप बनेगा अभिनिविशते, इस आत्मनेपदी में रूप बनेगा अभिनिविशते। तो जब यह अभिनिविशते शब्द का प्रयोग हम लोग करेंगे तो वहां पर भी द्वितीया का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण है अभिनिविशते सन्मार्गम, ऐसे आता है उपानवध्यांग वसः। उप, अनु और अधि एवं आंग, ये 4 उपसर्ग हैं। उप, अनु, अधि, आंग, ये 4 उपसर्ग हैं। इन चारों उपसर्गों में से कोई भी उपसर्ग आ जाए, और किसके साथ आना चाहिए? वस धातु के साथ आना चाहिए। तो वस धातु के साथ में यदि उप, अनु, अधि और आ, इनमें से कोई भी उपसर्ग आ रहा हो तो उसमें भी द्वितीया का प्रयोग किया जाना है। कैसे? जैसे हरि ही वैकुंठम अधिवसति बोलेंगे, उपवसति बोलेंगे, आवसति बोलेंगे और अनुवसति बोलेंगे।
हम इन चारों में से किसी भी क्रिया का प्रयोग कर लें, लेकिन वैकुंठम शब्द में द्वितीया का प्रयोग होगा। इसके अतिरिक्त अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि, यह एक इसके माध्यम से अभितः इस शब्द का प्रयोग करेंगे, परितः अभितः अर्थात दोनों ओर, परितः अर्थात चारों ओर, समया अर्थात समीप में, निकषा हा प्रतियोगे अपि, समया समीप में, निकषा अर्थात भी समीप में, हा जब हम किसी को हाय या फिर उसके लिए दुर्भावना या फिर उसके लिए बुरा, हा दुर्जनम, जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो वो चीज़। और प्रति शब्द, प्रति के प्रयोग में इन सब का यदि उपयोग होता है, इनमें से किसी का भी उपयोग, जैसे अभितः के योग में भी द्वितीया होगी, परितः के योग में द्वितीया होगी, ग्राम समया के योग में भी द्वितीया होगी, निकषा और हा और प्रति, इन सभी के योग में द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण लिखते हैं, नदीम अभितः वृक्षाः सन्ति, नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। सरोवरम परितः वृक्षाः सन्ति, सरोवर के चारों ओर वृक्ष हैं। सरोवर शब्द में द्वितीया का प्रयोग किया गया। समया और निकषा दोनों का अर्थ एक ही है, समीप में। कैसे? ग्रामम समया विद्यालयः अस्ति या ग्रामम निकषा विद्यालयः अस्ति, दोनों एक ही बात रहेंगी। हा दुर्जनम हा या हा दुर्जनम, दुर्जन को हाय, दुर्जन को के लिए बुरा। और प्रति, अहम विद्यालयम प्रति गच्छामि, मैं विद्यालय की ओर जाता हूँ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अभितः परितः समया निकषा हा और प्रति, इन सभी के योग में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। इसी के साथ एक आता है अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अर्थात बीच में और अंतरेण अर्थात बिना, इसका अर्थ भी बिना ही होता है। तो अंतरा और अंतरेण इन शब्दों का यदि योग, शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वाक्य में, तो जिसके बीच में और जिसके बिना, उन दोनों ही स्थितियों में द्वितीया का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण, त्वाम त्वाम माम च अंतरा, त्वाम माम च अंतरा हरि अस्ति, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। ऐसे ही हरिम अंतरेण न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं। तो यहाँ पर अंतरा के योग में त्वाम माम, तुम्हारे और मेरे, इन दोनों में द्वितीया का प्रयोग है। और हरिम अंतरेण, हरि के बिना, तो जिसके बिना अर्थात हरिम में भी द्वितीया का प्रयोग किया गया है। एक सूत्र और आता है द्वितीय विभक्ति का, कालाध्वनोरत्यंत संयोगे। काल अर्थात समय, अध्व अर्थात मार्ग। काल और अध्व वाची शब्दों का प्रयोग करने पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे क्रोशम कुटिला नदी, यह नदी एक कोस तक कुटिल है। और एक बात ध्यान रखनी है इसमें कि इसमें अत्यंत संयोग होना चाहिए, अत्यंत जुड़ा होना चाहिए, अर्थात यह नदी एक कोस तक कुटिल है अर्थात टेढ़ी है। मासम अधीते, यह व्यक्ति 1 महीने तक पढ़ता है। क्रोशम अधीते, यह व्यक्ति 1 कोस तक पढ़ता है। तो इस प्रकार से जब काल और अध्व अर्थात काल अर्थात समय और अध्व अर्थात मार्गवाची शब्दों का अत्यंत संयोग दिखाया जाएगा, तो वहां पर भी इन शब्दों के साथ में द्वितीया का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा कुछ चीजें और है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए द्वितीया विभक्ति के बारे में। एक जैसे कि है कि गत्यर्थक धातु का प्रयोग यदि हो रहा है, गत्यर्थक गति अर्थ वाली धातु का प्रयोग यदि हो रहा है, तो वहां पर भी द्वितीय विभक्ति होती है। इसी प्रकार से उभयतः, सर्वतः, धिक्,
उपर्युपरि, अधोअधः, अध्यधि, इन सभी शब्दों के साथ भी हमको द्वितीया का प्रयोग करना होता है। इन सबके उदाहरण देख लेते हैं। गत्यर्थक में ग्रामम गच्छति, विद्यालयम गच्छति, वनम विचरति। उभयतः तो ग्रामम उभयतः, गांव के दोनों ओर से। सर्वतः विद्यालयम सर्वतः, विद्यालय के सब ओर से। धिक् धिक् दुर्जनम, दुर्जन को धिक्कार है। उपर्युपरि पर्वतम, उपर्युपरि पर्वत के ऊपर ऊपर, सबसे ऊपर। अधोअधः तो लोकम अधोअधः, लोक के अंदर नीचे नीचे। और लोकम अध्यधि, लोक के अंदर अंदर। अधोअधः का मतलब नीचे और अध्यधि, अधि का मतलब उसके अंदर, उसके भीतर, उसमें। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते समय पर भी हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाना है। तो यह थी द्वितीय विभक्ति, जिसे कर्म के नाम से हम जानते हैं। और द्वितीय विभक्ति के सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसके प्रश्न जो हैं वो कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो इन सभी सूत्रों को, उनके अर्थों को और उनके उदाहरणों को स्पष्ट रूप से समझने का पूरा प्रयास करें। और अगले पाठ में हम तृतीय विभक्ति के बारे में बात करेंगे और तृतीय विभक्ति के माध्यम से हम जानेंगे कि करण क्या होता है और करण का प्रयोग अर्थात तृतीय विभक्ति का प्रयोग करण कारक के रूप में किस प्रकार से किया जाता है। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः। नमो नमः।